फिर आलू से सोना निकालने की विधि को राहुल गांधी जैसा प्रकांड वैज्ञानिक दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण अगर ये आलू से सोना निकालने की विधि हमारे किसानों को बता देता तो हमारे किसानों के दिन बहुर जाते। सोना ही सोना होता और सोना रखने की जो कैपेसिटी है दुनिया भर में मुल्कों के एक डाटा में अमेरिका नंबर 1 पर है, भारत नंबर 1 पर होता है। लेकिन आपको क्रांतिकारी दर्शाते हैं वो अब राहुल गांधी बहुत बदले बदले सरकार नजर आते हैं, ये दिन गुजरे हैं, ये हालात नजर आते हैं। अब राहुल गांधी थोड़े से वामपंथी नजर आते हैं। राहुल गांधी में वामपंथी मात्रा कूट कूट कर भरी हुई नजर आती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आगे बढ़े और बात करें अपने इस अंतर्मन पॉडकास्ट की आज के इस विशेषांक रोस्ट में, क्योंकि मौका है गणतंत्र का, गण की बात करनी है और देश के तंत्र की बात करनी है। देश में होने वाला है आम चुनाव। इस आम चुनाव की तैयारियों का जोर सारी पार्टियां जोर शोर से इस पर जोर मार रही हैं। इस आम चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम पार्टी मौजूदा सरकार एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को रोकने के लिए अपने बहुत सारे क्रियाकलापों को उन्होंने अंजाम दिया। इन क्रियाकलापों के अंजामों में उन्होंने एक गठबंधन बनाई, इसका नाम रखा इंडी अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इस इंडी गठबंधन में कई पार्टियां जुटी, कई पार्टियां लहराई, कईयों ने एक साथ कस्में खाए, वादे खाए, प्यार वफा, तमाम तरह की बातें। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक हो रही है, ये इंडी गठबंधन की पार्टियां धीरे धीरे गठबंधन को छोड़ती चली जा रही है, ये निकल जा रही है। ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल मत सोचो, केजरीवाल कहता है तुम पंजाब मत सोचो। मतलब केजरीवाल और ममता ने दोनों ही आंखें निकालना शुरू कर दिया है और आंखों से गोटियां खेलना भी शुरू कर दिया है। मगर हमारा टॉपिक है, हमारा विशेषांक है, वो है अजात शत्रु। जिसका राजनीति में कोई शत्रु ही ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। लेकिन मेरे नजर में, मेरे लिहाज से इस समय राजनीति का कोई अजात शत्रु है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को चुनाव तो जीतना ही नहीं है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो कर ली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भारत को कितना जोड़ पाए हैं ये तो सिर्फ राहुल गांधी ही बता सकते हैं। किसी जमाने में राहुल गांधी ने कहा था आलू से सोना निकालना, और राहुल गांधी जैसा वैज्ञानिक जो विदेश से पढ़कर आया है आज तक आलू से सोना निकालने की विधि को उसने बताया ही नहीं। फिर आलू से सोना निकालने की विधि को राहुल गांधी जैसा प्रकांड वैज्ञानिक दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण अगर ये आलू से सोना निकालने की विधि हमारे किसानों को बता देता तो हमारे किसानों के दिन बहुर जाते। सोना ही सोना होता और सोना रखने की जो कैपेसिटी है दुनिया भर में मुल्कों के एक डाटा में अमेरिका नंबर 1 पर है, भारत नंबर 1 पर होता। लेकिन दुर्भाग्य राहुल भैया ने बताया ही नहीं। राहुल गांधी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान है। राहुल गांधी ने कहा था कि आटा को लीटर में तौलने का, ये आटा में लीटर में आटा तोलने की विधि भी राहुल गांधी के ही पास है, सुरक्षित है और उसे लॉक कर दिया गया है। अब न जाने कब राहुल गांधी खुलेंगे, अब आटा को लीटर में तोलने की विधि को जनता के सामने बताएंगे। जनता लालायित है, ये मैट्रिक होते हैं जो मेजरमेंट के तौर तरीके हैं, ये उनको भी झल्ला दिए हैं। जिन्होंने भी किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूनिट का इजाद किया है वो भी सुने होंगे तो वो भी गश खाकर जमीन पर गिर पड़े हों। इन सभी उपक्रमों के बाद राहुल गांधी ने एक नया शिगुफा फूका है। जी हाँ, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने एक नया शिगुफा फूका है। राहुल गांधी ने कहा है सुबह उठते हो
चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कि स्टोव को कोयले से जलाने की विधि। भैया हम तो पढ़ते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, और भले हमारे घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन आ गया है, मिट्टी के तेल का स्टोव का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मेरे घर में इस्तेमाल होता था स्टोव। स्टोव को मेरी मम्मी भी जलाती थी, मैं भी जलाया करता था। गाँव जाता था तो गाँव में भी स्टोव में दादी जलाया करती थी, चाची जलाया करती थी। अब मुझे भैया स्टोव तो चलता है किरोसिन तेल से, और राहुल भैया जो है कहते हैं कि कोयला से स्टोव जलाने की विधि। अब कोयला से स्टोव जलाने की विधि की जब बात की है तो चारों तरफ लोग सन्न पड़ गए, अफसराएं गीत गाना बंद कर दी, बैल सिंह मारना बंद कर दिया, लोगों ने सड़क पर चलना छोड़ दिया। जो वैज्ञानिक हैं वो भी अपने सर छुपा रहे हैं कि भाई तुमने क्या बोल दिया यार, क्या कोई कोयला से कभी स्टोव जलता है? जो स्टोव के आविष्कारक होंगे वो दिवंगत हो गए होंगे, तो अंतरिक्ष में भी जहां पे भी होंगे वो भी अपना लुक्का छुपी वाला खेल खेल रहे होंगे, भैया क्या क्या बोल दिया। तो राहुल गांधी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है, विलक्षण इंसान है, विलक्षण तंत्र के जन्मदाता है। वो क्या बोल जाते हैं किसी को भी समझ नहीं आता है। राहुल गांधी विदेश से पढ़कर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें छूट तो देना पड़ेगा ना, राहुल गांधी को विशेष छूट तो लेना पड़ेगा ना। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की विधि में इसलिए वो ऐसे ऐसे विलक्षण बातों का यहाँ पे आलाप प्रलाप कर रहे हैं कि लोग चौंक जा रहे हैं, लोग भौचक्के होते जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस आलाप प्रलाप की हम बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी माथा पकड़ लिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि भैया ये विधि कहां से लेकर आए हैं, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये कोयला से स्टोव कैसे जलाया जा सकता है, कैसे कोयला से स्टोव जलेगा। ये महात्मा का पाठ आप पढ़ कर सुनाइए और तरीके को दिखाइए कि कैसे कोयला से स्टोव जलता है। वहीं भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह ने बोला है कि ये भाई बहुत बड़ा मनोरंजक आदमी है, ये बहुत बड़ा मनोरंजन का आदान प्रदान करता है, इससे बड़ा एंटरटेनर कोई नहीं है। आज के दौर में, आज के इस मौजूदा युग में, आज के इस दौर की हम बात करें तो राहुल गांधी से बड़ा एंटरटेनर कोई नहीं है। कहते हैं कपिल शर्मा, नहीं भाई मैं तो कहता हूं राहुल गांधी से बड़ा एंटरटेनर तो कोई नहीं है। कपिल शर्मा भी राहुल गांधी की मनोरंजन विधि के आगे वो फेल होता नजर आता है। असल में राहुल गांधी क्या है? असल में राहुल गांधी एक एंटरटेनर है। राहुल गांधी बनना चाहते थे एक मजाकिया, एक एंटरटेनर बनना चाहते थे, लेकिन मम्मी चाहती थी कि बेटा राजनीति करे, और राहुल गांधी चाहता था कि वो जग को हंसाए, और मम्मी चाहती थी कि बेटा प्रधानमंत्री बने। यहाँ इस कश्मकश में, इस गुत्थम गुत्थी में ना बेटा कॉमेडियन बन पाया और ना ही बेटा राजनीति बन पाया। अगर राजनीति में कोई प्रतिस्पर्धा होती कि चुनाव लड़ने के लिए जाने के लिए, शायद राहुल गांधी वहां तक भी ना पहुंच पाते। राहुल गांधी श्रीमती सोनिया गांधी, दिवंगत राजीव गांधी, दिवंगत इंदिरा जी और दिवंगत नेहरू जी के खानदान से आते हैं, तो राजनीति उन्हें विरासत से मिली। विधानसभा चुनाव अमेठी का छोड़ दे, वो सब जीते हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई पद नहीं लिए। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी छवि के नेता है, अपने आप को क्रांतिकारी दर्शाते हैं। अब राहुल गांधी बहुत बदले बदले सरकार नजर आते हैं, ये दिन गुजरे हैं, ये हालात नजर आते हैं। अब राहुल गांधी थोड़े से वामपंथी नजर आते हैं। राहुल गांधी में वामपंथी मात्रा कूट कूट कर भरी हुई नजर आती है। जब तक अमेठी से थे, मंदिर मंदिर दौड़ लगाते थे, बाबा भोलेनाथ की भी दर्शन करते थे। हिंदू आस्था में दिखावा ही सही, लेकिन दिखावा वो जरूर करते थे। लेकिन जब से वायनाड जीते हैं, तो वायनाड जानते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट का इलाका है, केरला है, तो वहां पर अपने आप को एक एक्सिस्ट के तौर पर दिखाना शुरू कर दिए कि वो नास्तिक है, वो तो मानते ही नहीं है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। इसलिए तो वो कहते हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, बार बार अपने वीडियो में रिपीट करता हूँ, उत्तर भारत वाला को तो बुद्धि नहीं है। भैया उत्तर भारत वाला को तब बुद्धि नहीं था जब आपको जिताकर वो लोकसभा में भेजा करते थे, इसीलिए तो वो राम मंदिर की स्थापना में वो गए नहीं। मम्मी कहती है कि हम सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम राम मंदिर की स्थापना में नहीं जाएंगे। सर्व धर्म में तो एक सनातन धर्म भी आता है मैडम, कभी आप चली गई होती? अरे कम से कम झूठा ही सही, पल भर के लिए मंदिर में दर्शन कर ली होती, झूठा ही सही, लेकिन मैडम गई नहीं ना, मैडम की आस्था में चोट लग गया। अरे वहां तो नरेंद्र मोदी था,
शायद इसलिए मैडम जाना को नागवार गुजरा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो मैडम सोनिया जरूर दर्शन करने जाती, लेकिन मैडम नहीं गई। भैया सोनिया माता का ही दौर था ना, जब राम को एक काल्पनिक किरदार बताया गया, एफिडेविट दायर की। खैर, वो छोड़िए, वो गुजरे जमाने की बात है, आज के दौर में ही बात कर लें। तो राहुल गांधी भैया भी नहीं जा रहे हैं। अब इधर मंदिर का अनुष्ठान हो रहा है। अब असम में इनको नशा चढ़ गया, नशे से चढ़ गई, वो गोरी नशे से चढ़ गई। तो नशे से चढ़ गई राहुल भैया को, तो राहुल भैया कह रहे ना 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 ना, हम भी मंदिर दर्शन करने जाए। हम जाएगा, हम जाएगा मंदिर दर्शन करने जाएगा। क्या इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आदमी है जो मंदिर में दर्शन कर सकते हैं? देखिए, मैं मौलिक अधिकार है मंदिर में दर्शन करना, और मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बाहुबल, अपने पुलिस का परिचय कर रहे हैं, तो लॉ ऑर्डर की ये दिखा रहे हैं और मुझे दर्शन करने नहीं दे रहे। भैया इस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं। और जब वो गाड़ी से चलते हैं, रास्ते में जब जय श्री राम का नारा लगता है क्राउड का, तो क्राउड के बीच में वो झपाक मार के कूद जाते हैं। ये अगर ये सीन रोहित शेट्टी देख लिया होता यार, तो अपनी फिल्मों में वो चार चार लगा देता। अफसोस कि रोहित शेट्टी इस सीन को नहीं देखे होंगे। अगर सोशल मीडिया में देखे होंगे, न्यूज चैनल में देखे होंगे, तो ये सीन जरूर कॉपी किए होंगे। अगली फिल्म में राहुल गांधी जी का ये जो स्टंट था, उसको ये भरपूर तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम आम आदमी की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो राहुल गांधी का ये नया शिगुफा है कोयले से स्टोव जलाने वाला। उसको लेकर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे लोगों का गजब का रुझान है। सोशल मीडिया पे ये जो राहुल गांधी का वीडियो है जो हमने आपको दिखाया, इसमें वीडियो में यूजर जमकर मजे ले रहा है। इसमें एक सोशल मीडिया यूजर्स है, इनका हैंडल है प्रमीला 2710 नाम की है। उस यूजर ने लिखा है, स्टोव पर कोयला नया नया है, इस बार अडानी की जगह मुख्यमंत्री है। वही एक सोशल मीडिया यूजर्स है करण कुमार नाम के यूजर ने लिखा है कि आलू से सोना बनाना और आटा को लीटर की अपार सफलता के बाद पेश है एक और नया स्टोव पर कोयला डालना। निर्माता निर्देशक है राहुल खान और पप्पू उर्फ नकली गांधी। आलू से सोना बनाना और आटा में लीटर वाली बात से हम उभर ही रहे थे कि स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया है। इस पूरी कहानी के बाद बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त असम में है। बीते दिनों कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटा दिए गए थे। असम सरकार ने डीजीपी से बात कर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। स्टोव से कोयला वाला बात काफी ट्रेंड कर रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, लोग इनका गुणगान भी हो रहा है कि भाई ये ज्ञान कहाँ से लाते हैं, ये अनवरत ज्ञान का श्रृंखला कहाँ से उभरता है। ये ज्ञान का जो खोज है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत पहले से खोजा हुआ था बॉस। भारत तो आदि अनादि काल से है। भारत को अमेरिका कंटिनेंट थोड़ी ना है कि कोई क्रिस्टोफर कोलंबस आकर वहां पर खोज लिया है। लेकिन राहुल के रिश्तेदार, हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। भैया ये राहुल एक खोज है, ये राहुल और खोज वाली कहानी है, यहाँ साफ साफ झलक रही है। इस पर मैंने बोला कि सीएम हेमंता ने चुटकी ली है, तो सीएम हेमंता ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, स्टोव पर कोयला, आपसे लालू से सोना बनाना, आपने आलू से सोना बनाने वाली बात से हम उभर ही रहते कि आपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया, आप होश में तो हैं। इस तरह की बातें हैं, इस तरह के चरित्र हैं कि राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एंटरटेनर है। मैं, अगर राहुल भैया सुन रहे होंगे, अगर राहुल भैया के प्रशंसक हमें सुन रहे होंगे, मैं राहुल गांधी का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अगर जिस दिन मैं अपने वीडियो में राहुल गांधी जी की चर्चा ना करूं, मेरा वीडियो कुछ अधूरा अधूरा सा नजर आता है। मेरा वीडियो सोचता है कि आपने वीडियो में कुछ अधूरा तो नहीं छोड़ दिया है, कोई मात्रा है, कोई रंग है, उसे अधूरा तो नहीं छोड़ दिया है। अरे राहुल गांधी को डालो। राहुल गांधी सब्जी बनाने की विधि में वो मसाला है कि डालने के बाद सब्जियां लजीज हो जाती हैं, वैसे ही राहुल गांधी की चर्चा के बाद वीडियो भी अजीज हो जाया करता है। तो भैया राहुल गांधी तो इंडिया गॉड टैलेंट है, इंडिया के सबसे बड़े टैलेंट है। इस टैलेंट के बारे में अगर चर्चा ना करें तो जिंदगी कुछ अधूरी अधूरी सी नजर आती है। तो राहुल गांधी का कोयले से स्टोव जलाने वाली विधि है,
ये पाक कला है राहुल गांधी की। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव की थोड़ी सी बातें कर ले, जिसमें मैंने पहले ही बात की। ममता बनर्जी कहती है 9/9 बंगाल में कोई सीट नको देगा बाबा, बंगाल में कोई सीट नहीं देगा, हम अकेले चुनाव लड़ेगा, बंगाल हमारा केंद्र बिंदु है, बंगाल में कोई सीट नहीं देगा। और केजरीवाल भी बोल दिया भाई साहब पंजाब में ना हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जी, पंजाब में तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जी, पंजाब में हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे जी, पंजाब हमारा राज्य है जी। ये बातें हैं। खैर भाजपा को पंजाब में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और रही बात बंगाल में जितनी सीटें हैं 40-42 सीटें हैं, उसमें से हमको लगता है 18-20 सीट तो भाजपा इस बार बंगाल में निकाल ही लेगी। जिस तरह से राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, जिस तरह से सनातन धर्म का एक उदय हुआ है, जिस तरह से लोगों में अपने सनातन परंपरा धर्म की ध्वजा को लेकर जो जिज्ञासाएं जागृत हुई हैं, वो दर्शाती हैं कि बंगाल में भी इस बार भाजपा नरेंद्र मोदी का जलवा साफ साफ नजर आ रहा है। इस जलवे को आप ऐसे देख लीजिए, जगदीश शेट्टर जो कर्नाटक विधानसभा से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस ने उन्हें एमएलसी बना दिया था, भाजपा उनका टिकट काट दिया था। भाजपा ने इसलिए टिकट काटा था कि चुनाव में हारने वाले उनके प्रति लोगों का रुझान काफी खराब था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, वो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव हार गए। और आज देखिए जगदीश शेट्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ी छवि है, नरेंद्र मोदी फिर दोबारा देश में जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए मैं दोबारा भाजपा में आकर भाजपा का झंडा का दामन थाम रहा हूं। ये सब बातें साफ साफ नजर आ रही हैं। तो भैया ये था हमारा राहुल पुराण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर हाजिर होंगे एक नए कैरेक्टर के साथ, नए छवि के साथ, नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका के साथ। तब तक के याद दीजिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नई चर्चा के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, आपको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।